हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज की सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज में हम एक और टॉपिक जोड़ देते हैं और इस टॉपिक का नाम है वुड रेदर। वेल, ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत डिमांडिंग है। बहुत सारे लोग काफी दिनों से कहते हैं कि ये वाला टॉपिक हमें बताओ कि वुड रेदर का यूज कैसे करते हैं, क्या होता है इसका यूज। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। अब तक हमने वुड का, कुड का, माइट का, मे का, सबका यूज सीख लिया है, लेकिन अब ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ गया है, तो ये सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है वुड रेदर। आइए अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन के बाद एग्जांपल दूंगा, भेजे में एकदम फिट हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। तो डेफिनेशन के लिए पेज चेंज करते हैं। अब यहां पे ये है जी इसकी डेफिनेशन, मैं आपको समझाता हूं, पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से देखिए। जब किसी एक काम को किसी दूसरे काम से ज्यादा महत्व दिया जाए तो वहां पर वुड रैदर का यूज करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। किसी एक काम को किसी दूसरे काम से ज्यादा महत्व है, यानी कि ज्यादा वैल्यू दी जाए। ये वाला काम तो ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर ये है, उसे बेहतर बताया जाए, तो वहां पे हम वुड रैदर का यूज करते हैं। तो इससे ये बात तो पक्की होगी कि इस सेंटेंस में दो काम आएंगे, क्योंकि कंपेयर तो जब ही होगा ना। अब एक काम में तो कंपेयर होगा नहीं कि मुझे ये वाला नहीं यही वाला अच्छा लगता है, दो होंगे, ये वाला कम अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा, कंपेयर होगा, तो वहां वुड रैदर का प्रयोग करेंगे। आगे डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है दोस्तों, वुड रैदर वाले वाक्यों में मुख्यतः यानी मेनली, मुख्य रूप से दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब दो क्रियाओं का, आप क्रिया किसे कहते हैं तो समझ लीजिए। क्रिया हिंदी में काम को कहते हैं, कार्य को कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो वर्ब, वर्ब को कहते हैं। तो वही बात हो गई जो मैंने अभी कही थी कि इसमें दो काम होंगे, ठीक है। तो दो कामों में से किसी एक को ज्यादा महत्व दिया जाए, स्पेशल बताया जाए, वुड रैदर का प्रयोग करेंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन और खत्म करते हैं। होता है, और ये दोनों क्रियाएं यानी कि दोनों वर्ब यानी कि दोनों काम अपने पहले रूप में होते हैं। पता है पहले रूप का मतलब क्या है? अरे भाई फर्स्ट फॉर्म, मुबारक हो मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वेरी सिंपल। तो अब यहां पे सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, पाईएनजी चक्कर ही नहीं है, सबको पता है डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमारा उदाहरण यानी कि एग्जांपल का टाइम आ गया है। तो गाइस ये आ गया पहला एग्जांपल। अब टोटल 5 एग्जांपल्स लेंगे, खत्म हो गया काम। अब ध्यान से सुनो एक एक करके। भाई देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, मुझे क्रिकेट खेलने की जगह मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है। कितनी बढ़िया बात कह रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने के बजाय क्या क्या ज्यादा अच्छा लगता है, मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहां पे आप देखेंगे दो काम हो रहे हैं भाई, एक तो है क्रिकेट खेलना और एक है मूवी देखना, दो काम हो रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को ज्यादा अच्छा बता रहा है कि इसके बजाय मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, बस वहीं पे वुड रैदर का प्रयोग करेंगे। मुझे क्रिकेट खेलने की जगह, अब देखिए की जगह, के बजाय, ये सारे शब्द एक ही चीज कहते हैं। मूवी देखना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसके लिए हम दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कर लेते हैं। ये रहा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आई वुड रेदर वॉच मूवीज देन प्ले क्रिकेट। समझ रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा देखिए यहां पर आई वुड रेदर वॉच मूवीज, यहां पे रेदर के पास आपको उस चीज का नाम लिखना है जो आपको ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो मुझे मूवी देखना ज्यादा पसंद है, हिंदी में तो बाद में लिखा है, लेकिन जो चीज ज्यादा पसंद होती है उसको आई वुड रेदर के पास ही लिखते हैं। बिल्कुल, आई वुड रेदर वॉच मूवीज, मुझे फिल्में देखना ज्यादा पसंद है। मूवीज फिल्में, एक फिल्म हो तो मूवी, क्योंकि फिल्म देखना पसंद है तो ज्यादा ही होंगी, एक ही थोड़ी पसंद होगी। अब किस चीज के बजाय कौन सी चीज कम पसंद है, उसके लिए हम देन का प्रयोग करेंगे। देन क्या? प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के बजाय। ये हो गया, है ना बात क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो भाई समझ में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो हमारा मामला होता जाएगा क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट वाला, मुझे ऑफिस में काम करने के बजाय अपना बिजनेस करना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए लगता है, लगेगा, या फिर के बजाय या की अपेक्षा, इसमें कुछ भी आ सकता है। यानी ये टेंशन मत लेना कि इसमें तो ये चीज नहीं आ रही तो लगाऊं या नहीं लगाऊं, इसमें तो लगेगा आ रहा है तो क्या विल लगाऊं। नहीं 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 नहीं, आपको सब में वुड रैदर ही लगाना है। अब देखिए यहां पर सिंपल है, मुझे ऑफिस में काम करने के बजाय अपने बिजनेस करना ज्यादा पसंद है, अच्छा लगेगा। तो यहां पे बिजनेस करना पहला काम और काम करना किसमें, ऑफिस में, ये दूसरा काम, दोनों काम हो गए। आइए अब इसका आंसर देखते हैं और देखते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, खुद ही बना ली होगी आपने। तो भाई साहब ये रही इसकी इंग्लिश, आई वुड रेदर वुड वर्क इन ऑफिस देन डू माई बिजनेस। समझ रहे हो? देखो आई वुड रेदर वर्क इन ऑफिस, ये चीज नहीं, गलत लगा दिया भैया।
तो यहां पे ये वाली जो चीज है यहां पे ये एक साथ हो गई। मुझे ऑफिस में काम करना ज्यादा पसंद होगा, अच्छा लगेगा, किसके बजाय? यहां पे है डू माई बिजनेस, अपना बिजनेस करने के बजाय। साफ साफ बात हो गई, कितने क्लियर शब्दों में कह दिया। तो इस तरह से आइए, अभी 5 एग्जांपल बोले थे, 2 हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप एग्जांपल लेंगे ना उतना ज्यादा आपके जो है एक्टिविटी होगी दिमाग में और चीज समझ आएंगे। अगला एग्जांपल सुनिए, ये देखो जी, मुझे ट्रेन में यात्रा करने की अपेक्षा बस में यात्रा करना ज्यादा अच्छा लगता है। देखो जी कितने बढ़िया तरीके से। अब यहां पे एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जो एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं उन एग्जांपल में खास बात देखो, यहां पे है की अपेक्षा, यहां पे के बजाय, यहां पे है की जगह। तो अब हिंदी लोगों की अलग अलग तरीके की होती है। कोई बोलता है मुझे चाय के बजाय ना कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे चाय की अपेक्षा ना कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे चाय देखने से ज्यादा ना कॉफी ज्यादा पसंद, चाय देखने कह रहा हूं, चाय पीने से ज्यादा कॉफी ज्यादा पसंद है। तो कैसे भी बोलिए, कुल मिला के आप एक को छोटा और एक को बेहतर बता रहे हैं, ये मसला है। तो चलिए आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे मिलके। तो आंसर ये रहा, I would rather travel in the bus या in a bus more than travel by train। देखिए यहां पे बहुत ही बढ़िया चीज बताई गई है, क्या है कि मोर का प्रयोग किया गया थोड़ा सा और ज्यादा जोर देने के लिए। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप मोर को जो है हटा भी सकते हैं। चले मोर हट जा, मोर को हटा भी सकते हैं। हमारा पहले ब्लैक वाले लेते हैं, ब्लैक से हटा भी सकते हैं। सो आई वुड रादर ट्रेवल इन अ बस या बाय बस, बाय बस भी कर सकते हैं, यहां पे बाय बस भी कर सकते हैं, देन ट्रेवल बाय ट्रेन, या ट्रेन में से जो है क्या नाम है, ट्रेन में ट्रेवल करने से ज्यादा बेहतर मुझे बस में ट्रेवल करना लगता है। आओ एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 हो गए, आखिरी वाला लेते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद हमारा एग्जांपल जो है वो हो जाएंगे खत्म। तो नेक्स्ट वाला ये रहा, कांग्या इसको हटाते हैं। उसको मुंबई जाने की अपेक्षा दिल्ली में ही रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो जी उसको मुंबई भेज रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं उसको मुंबई से ज्यादा तो दिल्ली में रहना पसंद आएगा, उसको मुंबई पसंद नहीं है। तो यहां पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और एक को बेहतर बता रहे हैं, एक को कम बता रहे हैं। तो चलिए आइए इसकी मीनिंग देखते हैं, क्या इसकी इंग्लिश होगी। ये देखो यहां पर आ गया आंसर। अब क्या लिखा हुआ है, यहां पर सिंपली लिखा हुआ है, इट वुड रेदर स्टे इन दिल्ली गो टू मुंबई। यानी कि अब यहां पर देखिए, इट वुड रेदर स्टे इन दिल्ली देन गो टू मुंबई, मुंबई जाने से बेहतर होगा कि दिल्ली में ही रुके। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे अगर हम उसका नाम लेकर कह रहे हैं, उसे मुंबई जाने से बेहतर होगा कि दिल्ली में अच्छा लगेगा, मुंबई में नहीं लगेगा, तो आप यहां पे इट के जगह ही कर सकते हैं, क्योंकि ही माने वह यानी लड़का, शी माने लड़की, नाम भी बदल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में एक जरूरी चीज देखिए, यहां पर मेरे पीछे कुछ सेंटेंसेस हैं और एक ही है सेंटेंस, सारे सेंटेंस एक जैसे हैं, लेकिन यहां हमें बताया गया है कि जो वुड होगा रेदर वो आई के साथ भी लगेगा, यू के साथ भी लगेगा, ही के साथ भी लगेगा, शी के साथ भी लगेगा, इट के साथ भी लगेगा, यहां तक कि अगर किसी का नाम है नाम के साथ भी लगेगा, वी के साथ भी लगेगा। यानी सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ लगेगा। अब आपके लिए एक सेंटेंस देकर जा रहा हूं, इस सेंटेंस को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ट्रांसलेशन कैसी है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और सेंटेंस कुछ इस तरह से है कि ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मुझे ऑनलाइन क्लास अच्छी लगती है। और सेंटेंस यही है, ऐसा नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगती है। वैसे ये एक सेंटेंस के तौर पे मैंने कहा कि ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मुझे ऑनलाइन क्लास अच्छी लगती है। इस सेंटेंस के आप इंग्लिश बनाइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। आज के लिए होमवर्क इतना ही है, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, होमवर्क को बिल्कुल करके जाइएगा। और हां, मेरी बुक लॉन्च हो गई है, आप उस बुक को खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन से ले सकते हैं। मेरा ऐप भी आ गया है, तो उस ऐप को भी आप प्ले स्टोर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।